के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सादर आमंत्रण देना चाहूँगा हमारे जिलाधीश महोदय जी, आदरणीय कलेक्टर सर जी को स्वच्छ भारत दिवस के उपलक्ष्य पर आप आशीर्वचन देने की कृपा। आज स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में उपस्थित सरपंच मैडम, उपस्थित सभी पंच, उप सरपंच और जनपद के सदस्यगण और उपस्थित हमारे साथी अधिकारी हेमंत ठाकुर जी, CMHO साहब, SDM साहब, तहसीलदार, CEO एंड सभी उपस्थित नागरिकगण और सभी मीडिया बंधु। आज के इस कार्यक्रम में 4 विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे यहाँ 2 बड़े दिग्गज स्टेट्समैन जो बोलते हैं वो हैं लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी, उनके विषय पर, उसके बाद स्वच्छता पर, और फाइनली हम, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, इलेक्शन से रिलेटेड जो बातें हैं, जो आगे की प्रक्रिया है, उसके बारे में संक्षेप में आपके समक्ष बात करेंगे। सबसे पहले मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के संबंध में बात करना चाहता हूँ। इनको 2 चीज़ों के लिए याद किया जाता है, याद रखा जाता है। एंड मतलब वो तो प्रधानमंत्री थे, बट 2 विषय के लिए उनके बहुत चर्चा होती है। सबसे पहले उनकी ईमानदारी, ऑनेस्टी, उतना ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, उनकी अगर हिस्ट्री बुक्स पढ़ेंगे तो उनके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। दूसरी बात, उनके रेलवे मंत्री के दौरान उनका एक हिस्ट्री बुक्स में एक पॉइंट है कि छोटी सी गलती उनके द्वारा नहीं, बल्कि उनके कहीं पर कुछ छोटा सा एक्सीडेंट होने के कारण वो इमीडिएटली अपना पद पर इस्तीफा दिए हैं। मतलब उनकी एक ईमानदार का परिचय, एक नेता का परिचय हिस्ट्री बुक्स में ऐसे उल्लेखित है। और तीसरी पॉइंट उनको अगर याद रखना है तो चाइना वॉर से रिलेटेड हिस्ट्री बुक्स में माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का मतलब हिस्ट्री बुक्स में फॉरएवर उनके नाम हमको देखने को मिलता है। मैं इस विषय को बताते हुए मैं ये भी बताऊंगा कि जितने भी बच्चे हैं राजीव युवा मितान क्लब के मेंबर्स हैं, थोड़ा हम ग्राम पंचायत लेवल पे लाइब्रेरी वाला सिस्टम स्टार्ट करें। अनावश्यक चीज़ों पे ध्यान ना देकर छोटी छोटी ही किताबें अगर परिचय कराए बच्चों को, वहाँ पर छोटा सा सामुदायिक भवन में ही हम अगर व्यवस्था करें, स्कूल बुक्स को ही रखें। कुछ बहुत सारे पुस्तक हैं जो सेकंड हैंड में मिल जाते हैं, उसी को वहाँ पर रखते, तो कोई बच्चा कभी चला जाए पढ़ ले। इंस्टेड ऑफ मोबाइल पे समय बिताने से बेहतर है पढ़ने पे। अगर पढ़ना भी एक एडिक्शन हो जाता है, पहले में कोई भी चीज़ मुश्किल लगता है, लेकिन करते करते बहुत उसमें भी इंटरेस्ट पैदा हो जाती है। तो मेरा आप सभी जितने भी राजीव युवा मितान क्लब के मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हो सके तो अपने स्तर पर जो राशि आपको मिल रहा है उसमें सामुदायिक भवन को एक अच्छा तैयार करें, उसमें बुक्स रखें ताकि बच्चे युवा लोग जाके पढ़े। जो बातें मैं बोल रहा हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में आप बस सुनते हैं, बट पढ़ेंगे तो आपका खुद के आइडियाज़ बनेंगे। पढ़ने से क्या होता है, दिमाग थोड़ा सा सोचता है। सुनने से सुनी ही बातें वैसे सुन के रह जाते हैं, उसी को सच मान लेते हैं। पढ़ने से दिमाग एनालाइज करता है, दिमाग खुलता है, क्योंकि पढ़ते पढ़ते समय आपको उसको समझना पड़ता है। पढ़ना, सुनना आसान है, देखना आसान है। पढ़ के अपने विषय को खुद से आकलन करना, समझना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। बिकॉज प्रत्येक शब्द का हमको बहुत सारे शब्दों को मीनिंग ही नहीं पता चलता, और शब्दों को हम बहुत लूजली यूज़ कर देते हैं। किसी शब्द को उस किस स्थिति में, परिस्थिति में उपयोग करना चाहिए, वो शब्दों का उपयोगिता भी हमको नहीं आती। अक्सर मैं देखता हूँ गांव में हम शब्दों को भी बहुत लूजली यूज़ करते हैं। तो ये सब ज्ञान पढ़ने से आता है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि राजीव युवा मितान क्लब के सारे मेंबर्स को कि हम छोटे छोटे लाइब्रेरी, भले ही 10 पुस्तक हो,
10 पुस्तक को ही पढ़ने के लिए वहाँ रख दीजिए। ये सतत प्रयास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार रख दिया हो गया, ऐसा नहीं। वो एक इंटरेस्ट टाइप कलेक्ट कराते रहे। आपके अगर 20-25 बच्चे हैं राजीव युवा मतदान क्लब में या युवा लोग हैं, उसमें पाँच युवा को ये जिम्मेदारी दीजिए कि ये लाइब्रेरी तुमको देखना है। और 5 लोगों की जिम्मेदारी ये है कि सेकंड हैंड बुक्स, कभी रायपुर गए कभी दुर्ग गए, सेकंड हैंड बुक्स दिख रहे हैं, अच्छा बुक दिख रहा है तो 100-200 रुपया में मिल रहा है, खरीद के लेके आए। फिर अपना राजीव युवा मतदान क्लब से ही उसको आप अपना खर्चा दिखा दें और अकाउंट बुक्स आप अच्छा मेंटेन करिए, क्योंकि क्लब आपका है, गांव आपका है, इसमें जो राशि है उसको वैसा उपयोग किया जा सकता है। ये एक मेरा सुझाव है, तो आप इस पे थोड़ा विचार करेंगे। दूसरी विषय मैं बात करना चाहता हूँ महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी एक ऐसे इंसान हैं, उनके बारे में भी मैं सुना हूँ। सब स्कूल्स में अक्टूबर 2 होता है तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में सुना हूँ। 1-2 पुस्तक हम लोग पढ़ लेते हैं स्कूल्स के दौरान, बट यूपीएससी में आने के बाद, हमारा सिलेक्शन होने के बाद अभी भी हमको भी एक सर्टिफिकेट लेना होता है। एक सर्टिफिकेट कि ये वेबसाइट पे उनकी जीवन के संबंध में एक चैप्टर्स हैं, उन सबको पढ़ के एक सर्टिफिकेट ले, मतलब कंपलसरी नहीं है, बट मैं सोचा कि एक बार पढ़ के वो सर्टिफिकेट लेंगे करके। यहाँ ज्वाइन करने के बाद ही मैं उनका आइडियाज़ के बारे में पढ़ा था वेबसाइट्स पे, और उसके बाद सर्टिफिकेट भी मिला उसमें। बट मेरा आप लोगों से सुझाव यह है कि उनकी जीवन पढ़ने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। बिकॉज हम साइंटिस्ट्स एक्सपेरिमेंट किस विषय पे करते हैं, साइंटिस्ट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो किसी न किसी भौतिक विषय पर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। बट उन्होंने आइडियाज़ पे एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब साइंटिस्ट भी आइडिया पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, बट भौतिक विषय पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, विचार के विषय पर ही एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होता। महात्मा गांधी जी ऐसे थे जो विचारों पे ऊपर प्रयोग किए हैं। जैसे सच्चाई, आप भौतिक रूप से आप उसको टच नहीं कर सकते, उसको बस एहसास कर सकते हो। सच्चाई, ट्रूथ, द ट्रूथ विद माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, उनकी एक किताब है। तो ये एक विचारधारा है, विचारों के ऊपर प्रयोग करने वाले महात्मा गांधी जी है। सत्याग्रह पे, मतलब उनके जितने भी कोशिशें थी वो खुद प्रयोग थी, वो एक्सपेरिमेंट्स थी। तब तक किसी भी हिस्ट्री बुक्स में ऐसे भी किया जा सकता है प्रोटेस्ट करके किसी को, इसलिए उनको एक रोल मॉडल के रूप में पूरे विश्व देखती है। क्योंकि तब तक किसी भी विषय को बात करना है तो जंग लड़ना है सोचते थे लोग। मतलब उससे पहले बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी भी थी, सब थी, बट वो किताबों में सीमित हो गई। उन किताबों के बाद उन्होंने उन आइडियाज़ को प्रयोग करने का जो कोशिश किया है, उसी कारण महात्मा गांधी जी का नाम जो है अभी भी हम याद रखते हैं। और हमको ये सोचना चाहिए कि उन सब बातों को कैसे हम अपने ज़िंदगी में लेके आ सकते हैं। उसको ऐसे सुनने से तो अभी अच्छा लगता है, बट आप पढ़ेंगे खुद और अच्छा लगेगा। देन प्रॉबेबली सम ऑफ अस, हम में से कुछ अच्छे लोग और अच्छे बने एंड हमारे ज़िले का और प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। तीसरा विषय मैं बात करना चाह रहा था स्वच्छता। स्वच्छता एक इट्स ए वे ऑफ लाइफ, वो एक मतलब जीने का तरीका ही होना चाहिए। स्वच्छता एक मतलब किसी को उसको एहसास करना पड़ेगा। इट इज़ अ फीलिंग कि हमको ये स्वच्छ रखना है, और केवल हमारे पर्सनल बॉडी और पर्सनल कैंपस, पर्सनल घर को ना करके, बट ओवरऑल सोसाइटी में वो स्वच्छता वाला एक माहौल बनाना है। मैं यूएस में 3.5-4 साल रहा हूँ। जब तक वहाँ था तो हम लोग
छोटा सा भी कुछ रेस्टोरेंट में गए, रेस्टोरेंट में कुछ ले लिया, टेक अवे बोलते हैं, मतलब उसमें खाने का कुछ सामान ले लिया, उसमें पॉलीथीन में दे दिए, तो फिर खाना खाने के बाद कार में इधर कार में रखते थे या अपने पॉकेट में रखते थे, जैसे वाटर राइड के बता रहे थे राठौर जी, तो पॉकेट में रख के वो एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पर गंदगी करोगे तो सीधा सीधा फिर पेनल्टी लग जाती है, वो एक डर थी। साथ ही साथ स्वच्छता बनाने के लिए केवल एक व्यक्ति विशेष कुछ नहीं कर सकता, गारमेंट के भरोसे नहीं हो पाएगा। दिस इज अ कम्युनिटी लेवल इन्वॉल्वमेंट, सभी स्टेक होल्डर्स जैसे व्यापारी, सभी नागरिकगण, सभी स्वच्छता रखने वाले स्टाफ, गारमेंट, सभी लोग सब जब मिल के आएंगे तभी ये स्वच्छता वाला माहौल बनेगी। तो वहाँ पर पहले तो कचरा दिखता ही नहीं था, तो ऑटोमेटिक था कि जो कचरा है उसको जोर में डालो, घर जाओ, फिर घर में डस्टबिन में डालो और डस्टबिन से उसको पैक करके फिर एक कम्युनिटी प्लेस में रखेंगे, तो फिर हर रोज़ गाड़ी आती थी, वो उठा के चले जाता था। तो वो जो गारमेंट प्रोसेस वहाँ से शुरू होती थी कि गाड़ी आके गाड़ी कचरा उठा के लेके आने की जिम्मेदारी, बाकी घर के कचरे को एकत्रित करके एक जगह रखना, ऐसा नहीं घर के सामने फेंक देना, एक जगह रखने की व्यवस्था। और अगर आप शॉप जा रहे हो तो दुकान जा रहे हो, दुकान से खरीदी हुई सामग्री का पाउच खोला, मुंह में डाला, पाउच वहीं रोड पे फेंक दिया, ये सब वहाँ नहीं संभव है। वहाँ पर डस्टबिन्स भी रहते हैं, मतलब पब्लिक टॉयलेट्स, पब्लिक डस्टबिन्स भी बहुत सारे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी प्रयास किया जा रहा है डस्टबिन्स जगह जगह बनाने का। और इस बिंदु पे मैं केवल एक बात बता के क्लोज करना चाहता हूँ। मैं इससे पहले कोरबा के नगर निगम कमिश्नर और रायगढ़ के नगर निगम कमिश्नर था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि एक बार चीज़ें बड़ी होती जाती हैं, तो उस समय हमको ठीक करना बहुत मुश्किल है। जब बच्चा छोटा रहता है उसको अगर तभी से व्यवहार और अच्छी चीज़ें सिखा देंगे तो जब बड़ा बनेगा तो ऑलरेडी वो सेट होके अच्छा निकलेगा। तो रायगढ़ और कोरबा में हमको कचरा प्रबंधन करना, बिकॉज इट्स अ बिग सिटी, उसमें हमको कचरा प्रबंधन करना बहुत मुश्किल होती थी और उसमें चैलेंजेस बहुत थी। तो जैसे ही मोहल्ला ज्वाइन किया हूँ, मेरे को ना वो माइंडसेट तो रहता है जो काम की करके आते हैं, तो फिर हमारे लिए क्लीन स्लेट है, हमारी समस्या अभी बहुत छोटी है और आगे जाके मुख्यालय और बढ़ेगी तो हम बहुत सारे लोग आएंगे, यहाँ पोस्टिंग देंगे, कार्यालय और बनेंगे। तो तीनों ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जब समस्या हमारा छोटी ही है तो अगर हम व्यवहार में बदलाव लेके आएँ, सभी स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नागरिकगण, पत्रकार बंधु, बच्चे, टीचर्स, सब लोग साथ में आएँ तो फिर हमारे लिए, क्योंकि अब हम शिशु अवस्था में हैं, तो अभी से हमारा व्यवस्था अच्छा सेट हो जाएगी। क्योंकि अर्बनाइजेशन के साथ ये कचरा का समस्या ज़्यादा होते रहता है, क्योंकि गांव में ये प्रॉब्लम नहीं है, गांव में कचरा प्रबंधन बहुत अच्छा तरीके से होता है। अगर गांव में समस्या है तो नाली की कमी, रोड की कमी, ऐसी समस्या है, कचरा की कमी नहीं, कचरे की समस्या नहीं। बट शहरों में नाली रोड दोनों रहेंगे लेकिन कचरा का प्रबंधन नहीं होता है, कचरा पूरा रोड पे रहती है और कचरा पूरा नालियों पे रहती है। तो ये समस्या हम ट्रांजिशन में हैं, तो फिर हमारे लिए एक अवसर है, हम अभी से सब स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज करें तो बहुत अच्छी व्यवस्था मोहल्ला मानपुर अम्बागढ़ चौकी की बन सकती है। तो इस विषय में मेरे तरफ से हमारे जिला प्रशासन की तरफ से, पंचायत विभाग से भी हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी स्टेक होल्डर्स से बात करके हम अच्छा स्टार्ट अच्छा दें जिले के लिए। और इसमें विशेषकर मैं राजीव युवा मैदान क्लब के सदस्यों को और स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, इन सबको सजग रहते हुए सभी लोगों को इसके बारे में डिस्कस करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। और अंत में मैं इलेक्शन के बारे में ये बोलना चाह रहा था कि हमारा मतदाता सूची ये एक्चुअली एकदम हमारे आज के विषय से रिलेटेड नहीं है,
बट क्योंकि अभी इलेक्शन से अप्रोच होने वाले हैं, इसमें मेरे को ये बात बताना है कि 4 तारीख 4 अक्टूबर 2023 उसमें प्रत्येक मतदान केंद्र में अपना मतदाता सूची प्रकाशित होगी। तो उसमें फाइनल पब्लिकेशन बोलते हैं, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। कृपया करके सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी नागरिकगण अपना अपना नाम देख ले। सभी पात्र जो मतदाता हैं सभी का नाम उसमें जुड़ा हुआ होना चाहिए। और आप अपना भी देख लीजिए और आपके घर वालों का भी जो 18 साल के ऊपर हैं जो मतदाता है। केवल 4 कंडीशन में वोट नहीं हो सकता। उनकी अगर दिमागी हालत ठीक नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकते हैं, और 18 साल से ऊपर नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकते हैं। तो उसके अतिरिक्त बहुत ज़्यादा और कंडीशन नहीं है, या कोर्ट से कोई स्पेसिफिक ऑर्डर हुआ होगा तो उस कंडीशन में नहीं कर सकते। तो मेरे को नहीं लगता ये 3rd कंडीशन में कोई होंगे। तो दिमागी हालत अगर ठीक नहीं हो या 18 ईयर्स से पार नहीं किया हो, इन 2 कंडीशंस छोड़ के सबको जुड़ना चाहिए। एनीबडी हु इज़ अबव 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को जोड़ना है। तो 4 तारीख को जो प्रकाशित हो रहा है, कृपया करके आप चेक कर लीजिए और हमारा सहयोग करेंगे कि सभी मतदाता जुड़ जाए ताकि सभी का अधिकार का उपयोग हो वोटिंग राइट का। थैंक यू वेरी मच।